नमस्कार। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में अ, बड़ी चिंता बनी हुई है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, परीक्षा कब होगी या होगी कि नहीं। इन सभी प्रश्नों के संदर्भ में आज एक वीडियो यहाँ पर तैयार की जा रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ विद्यार्थियों को कि आप अपना जीमेल अकाउंट बनाकर रखें। साथ ही साथ आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और स्मार्टफ़ोन के साथ-साथ आपको स्मार्ट भी होना आवश्यक है। केवल स्मार्टफ़ोन होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्मार्टफ़ोन को रन करने के लिए आपको भी स्मार्ट होना आवश्यक है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी प्रकार की जो मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेस अगर आ रहे हैं परीक्षा से संबंधित, तो आप मैसेज पढ़िए। लेकिन अगर विश्वविद्यालय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक तरीके से प्राप्त करना है, तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जाइए और वहाँ जाकर वो सारे इंफॉर्मेशन अपलोड होते हैं, उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। वही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ आप परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, और अब परीक्षा का समय भी आ गया है। इस कोरोना महामारी के बीच हमें परीक्षा देना, और परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से देना है, या जिसको हम कहते हैं ब्लेंडेड मोड पे हमें परीक्षा देना है। तो आइए हम देखें कि परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दुर्गा कॉलेज, रायपुर। और आपसे मेरी चर्चा या संवाद विश्वविद्यालय के वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा के की तैयारी किस प्रकार होनी चाहिए, इसके संबंध में हो रही है। तो आइए हम देखें कि विश्वविद्यालय की परीक्षा किस प्रकार होगी। तो विश्वविद्यालय या पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक 2632 परीक्षा 2021 दिनांक 8/5/2021 जारी पत्र में परीक्षा के संदर्भ में ये विचार प्रस्तुत किया गया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं ऑफलाइन या ब्लेंडेड ऑनलाइन और ब्लेंडेड पद्धति से आयोजित की जाएगी। उक्त समस्त परीक्षाओं में जो घोषित समय सारणी के अनुसार स्नातक के नियमित स्वाध्याय, भूतपूर्व, पूरक, अंतिम अवसर और स्नातकोत्तर स्वाध्याय, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम के नियमित तथा सेमेस्टर परीक्षा के नियमित भूतपूर्व एटीकेटी के छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इन परीक्षा के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य जो निर्देश जारी हुए हैं, उसमें सबसे पहला निर्देश है कि छात्र प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका में उत्तर अपने निवास स्थान पर ही लिखेंगे या सुविधा अनुसार अन्य स्थान का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने दिशा निर्देश में कहा कि वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पत्र दिखाकर प्रवेश पत्र में उल्लेखित प्रश्न पत्रों की संख्या के बराबर उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं, अथवा प्रारूप अनुसार उत्तर पुस्तिका का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं। तीसरा है कि वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी छात्र ने यदि किसी कारण से अपना प्रवेश पत्र गुमा दिया है या मिसप्लेस हो गया है, तो अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लेंडेड पद्धति की परीक्षा परिणाम पर परीक्षार्थी का पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्लेंडेड पद्धति क्या है। जब हम ब्लेंडेड पद्धति की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कैमरे के सामने ऑनलाइन तरीके से होता है,
और ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय आपको बिल्कुल आपके पीछे कैमरा लगा होता है और आपका आंसर शीट भी तुरंत एक निश्चित समय अवधि पर ही अपलोड होता है। उसके पश्चात अगर आप अपलोड करेंगे तो एग्ज़ाम योग्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्लेंडेड क्या है। ब्लेंडेड में हम देखते हैं इंटीग्रेटेड होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धतियों का मिक्सचर होता है, मिश्रित पद्धति ये कहलाती है एक तरह से। और इस मिश्रित पद्धति में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है हम ऑनलाइन मोड पर जाकर उसको अपलोड करते हैं, और जबकि आंसर हम ऑफलाइन तरीके से घर में विश्वविद्यालय से डाउनलोड करके उत्तर पुस्तिका तैयार करते हैं, या महाविद्यालय में जाकर उत्तर पुस्तिका प्राप्त करके उस उत्तर पुस्तिका में हम घर पर बैठे हुए ओपन तरीके से आंसर लिखते हैं और पुनः उसको बाद में डाक के माध्यम से या वहाँ फिजिकली महाविद्यालय में स्वयं जाकर वहाँ हम क्या करते हैं कि आंसर शीट को जमा करते हैं। तो ये इस पद्धति को हम कहते हैं ब्लेंडेड पद्धति। और ब्लेंडेड पद्धति से जब परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा परिणाम पर परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना की पात्रता नहीं होती। पांचवी बात दिशा निर्देश के अंतर्गत है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ब्लेंडेड पद्धति से संपन्न परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई छात्र कोविड-19 से पीड़ित है तो उसकी पूर्व सूचना अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र में लिखित या ईमेल या व्हाट्सएप से देंगे, जिससे छात्र अपना पूरा विवरण उल्लेख करेंगे, जैसे नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र का नाम आदि, और साथ ही कोविड-19 रिपोर्ट वहाँ पर संलग्न करेंगे, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रदान की गई निर्धारित उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखना अनिवार्य होगा। दूसरा पॉइंट है उत्तर पुस्तिका के संदर्भ में। तो उत्तर पुस्तिका के संदर्भ में यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला है विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका के वितरण के संदर्भ में, दूसरा छात्रों के द्वारा उत्तर पुस्तिका के स्वयं के द्वारा निर्माण के संदर्भ में। तो हम सबसे पहले देखें कि विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका के वितरण के संदर्भ में। इसमें पहला निर्देश है कि वार्षिक परीक्षा 2021 सेमेस्टर परीक्षा में OMR युक्त उत्तर पुस्तिका का वितरण छात्रों के प्रवेश पत्र में उल्लेखित प्रश्न पत्रों की संख्या के अनुसार प्रदान की जाएगी। ये प्रवेश पत्र है और प्रवेश पत्र में यहाँ पर प्रश्न पत्र की जितनी संख्या उतनी ही संख्या में आपको उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय से दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है और MA ज्योग्राफी थर्ड सेम का एग्जाम हुआ जिसमें एक पेपर हो चुका है, अब बचा कितना 3 पेपर। तो 3 पेपर उस प्रवेश पत्र में 3 पेपर के नाम होंगे और 3 ही उत्तर पुस्तिका उन्हें प्रदाय की जाएगी। दूसरी बात है परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र के परीक्षण के उपरांत ही उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाए। उत्तर पुस्तिका विवरण पंजी से संधारित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि परीक्षार्थी अगर उत्तर पुस्तिका लेने महाविद्यालय में आते हैं तो उन्हें बिना प्रवेश पत्र दिखाए उत्तर पुस्तिका नहीं प्रदान की जाएगी। और प्रवेश जो पत्र है वह हार्ड कॉपी में और या तो आप डिजिटल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में रख सकते हैं। और जिम्मेदार जो अधिकारी है जब उन्हें उत्तर पुस्तिका प्रदान करते हैं तो वो बिना स्पर्श किए उसका परीक्षण कर उन्हें उत्तर पुस्तिका प्रदान करेंगे और साथ ही साथ उनके सिग्नेचर या हस्ताक्षर उनसे ले लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका वितरण के समय वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका को ही प्रदान करें। किसी भी परिस्थिति में सेमेस्टर परीक्षा के लिए निर्धारित उत्तर पुस्तिका का उपयोग वार्षिक परीक्षा के लिए नहीं करना है। कहने का मतलब है कि उत्तर पुस्तिका अगर सेमेस्टर के लिए तो सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सेमेस्टर वाली ही उत्तर पुस्तिका देनी है और वार्षिक परीक्षा के विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा की ही उत्तर पुस्तिका देनी है। कोई भी उत्तर पुस्तिका किसी को प्रदाय नहीं करना है। चौथी बात, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त की गई समस्त उत्तर पुस्तिकाएं उपयोग करने के पश्चात यदि वो उपयोग किए हैं या नहीं किए हैं तो भी परीक्षा केंद्र में उसे वापस करना अनिवार्य है।
वह या सेकंड जो पार्ट है, छात्रों के द्वारा उत्तर पुस्तिका स्वयं के द्वारा निर्माण के संदर्भ में। यदि छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र से लेने में असमर्थ है, तो छात्र स्वयं के द्वारा भी उत्तर पुस्तिका का निर्माण कर सकता है, और जिसके लिए निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों ने महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर ली है, वे उत्तर पुस्तिका का उपयोग उत्तर लिखने के लिए करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ को विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in एवं www.prsunIV.in से डाउनलोड करेंगे। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के साथ परीक्षार्थी A4 आकार का कागज अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर स्टेपल ट्रैकिंग करें और प्रारूप संलग्न करें। आइए इस संदर्भ में एक यूट्यूब में वीडियो है, उस वीडियो को देखें कि हमें कैसे तैयार करना है। सारे पेपर A4 साइज नहीं होंगे। अगर आप किसी उत्तर पुस्तिका से भी आप पेपर निकाल रहे हैं या किसी कॉपी से आप पेपर निकाल रहे हैं, तो वो कॉपी भी A4 साइज में होनी चाहिए। इस तरह से स्टेपल करके आप पूरी तरह से आंसर से तैयार कर सकते हैं। उत्तर A4 साइज पेपर में लिखा जाना होगा। छात्र उत्तर लिखने के लिए अधिकतम पृष्ठ तक उपयोग करेंगे। सभी परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ ईमेल, व्हाट्सएप से भी प्रेषित करेंगे, और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ का प्रारूप A4 साइज के पेपर पर स्वयं भी पेन से बना सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग-अलग उत्तर पुस्तिका का उपयोग किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है प्रश्न पत्र वितरण के संदर्भ में। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी के अनुसार परीक्षा केंद्र ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र प्रेषित करेंगे। साथ ही प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in एवं www.prsunIV.in पर उपलब्ध रहेगा। अन्य निर्देश इस प्रकार है कि पहला, समय सारणी के अनुसार परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.prsu.ac.in पर केंद्राध्यक्षों के ईमेल आईडी और व्हाट्सएप आदि पर परीक्षा प्रारंभ के 30 मिनट पहले अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, प्रत्येक परीक्षा केंद्र अपने परीक्षा केंद्रों में दर्ज छात्रों की ईमेल आईडी, व्हाट्सएप या महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को तत्काल प्रेषित करेंगे, और साथ ही प्रश्न पत्रों की छायाप्रति महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करेंगे या चिपका दिया जाएगा। डी या चौथा निर्देश है कि निम्नलिखित उत्तर पुस्तिका या लिखित उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र या महाविद्यालय में जमा करने के संदर्भ में उत्तर पुस्तिका जमा करते समय प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं तारीख का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा। परीक्षार्थी निर्धारित समय में ही उत्तर पुस्तिका ड्रॉप बॉक्स में जमा करेंगे। परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 दिवस के अंदर समस्त उत्तर पुस्तिका को एक साथ लिफाफा में अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। यदि वे स्वयं उत्तर पुस्तिका जमा करने में असमर्थ हैं, तो स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र के पते पर भेजेंगे। कुरियर से किसी भी हाल में उत्तर पुस्तिका को नहीं भेजना है। केवल किससे? स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से ही अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिका को प्रेषित करेंगे। उत्तर पुस्तिका के लिफाफे पर परीक्षार्थी का अपना नाम, कक्षा का नाम, अपना रोल नंबर, नामांकन नंबर एवं उत्तर पुस्तिका की संख्या स्पष्ट रूप से लिखेंगे। ये जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिखेंगे और इस तरह से चस्पा करेंगे। परीक्षार्थी के लिए निर्देश
कि परीक्षार्थी निम्नलिखित उत्तर पुस्तिका को जमा करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके द्वारा लघु हस्ताक्षर एवं उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, और जहां तक हो सके अपना नाम भी लिख दें तो वह ज्यादा उचित होगा। दूसरी बात है, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र के ही पते पर लिखित उत्तर पुस्तिका को प्रेषित करें। तीसरी बात है, परीक्षार्थी अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 दिवस के अंदर समस्त उत्तर पुस्तिका को एक साथ बंद लिफाफा में अपने परीक्षा केंद्र में जमा करेंगे। यदि वे स्वयं उत्तर पुस्तिका जमा करने में असमर्थ हैं तो स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र के पते से वह भेजेंगे। जस्ट अभी पहले स्लाइड में भी मैंने इन चीजों को आपको बताया था। और चौथी बात है, उत्तर पुस्तिका निर्धारित दिवस एवं समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में छात्र छात्राओं को अनुपस्थित माना जाएगा। तो समय सीमा क्या है, परीक्षा होने के बाद 5 दिन के अंदर आपको सारे उत्तर पुस्तिका को कहाँ भेज देना है, आपके महाविद्यालय में भेज देना है। चाहे आप स्वयं आकर जमा करें या स्पीड पोस्ट से आप डाक के माध्यम से उसको प्रेषित कर सकते हैं। समय अवधि समाप्त के बाद अगर आप प्रेषित करते हैं तो आप अनुपस्थित माना जाएंगे। उत्तर पुस्तिका निर्धारित दिवस एवं समय पर जमा करने की स्थिति में छात्र छात्राओं को अनुपस्थित माना जाएगा। जस्ट अभी मैंने इसके पहले बताया था। स्पीड पोस्ट से प्रेषित उत्तर पुस्तिका को बड़े निश्चित आकार के वाटरप्रूफ लिफाफा में पावती संलग्न कर परीक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाएगा, और कोरियर तथा अन्य माध्यम से प्रेषित उत्तर पुस्तिका मान्य नहीं होगी। स्पीड पोस्ट से प्रेषित उत्तर पुस्तिका के परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंचने या क्षतिग्रस्त होने पर परीक्षा केंद्र अथवा विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जाने वाली उत्तर पुस्तिका को क्लॉथ बाइंडिंग, कपड़े से बाइंडिंग एवं वाटरप्रूफ लिफाफा 24x28 सेंटीमीटर के आकार वाले लिफाफा में भेजेंगे, और लिफाफा के बाईं ओर ऊपर से परीक्षा का नाम, प्रश्न पत्र क्रमांक तथा कोड, परीक्षा दिनांक, परीक्षा केंद्र का क्रमांक और परीक्षार्थी का रोल नंबर लिखा जाना अनिवार्य है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और पूरी तरह से अच्छे से आप परीक्षा की तैयारी करें और आगे सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।